फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 2007 में इंडिया में मणिपुर में एक जगह इम्फाल में, और हम देखते हैं एक औरत को। ये अपने पति के साथ होती है। ये तकलीफ में होती है क्योंकि इसे बच्चा होने वाला होता है। जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है और इन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही होती। इसके पति को एक साइकिल वाला रिक्शा नजर आता है। इस रिक्शे पे ताला लगा होता है। ये इस ताले को तोड़ने लगता है कि यहाँ पे पुलिस आ जाती है। ये पुलिस वालों को बताता है कि इसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, अस्पताल जाना है, और वो पुलिस वाले से मदद मांगता है। एक पुलिस वाला इसके पास आकर इसे देखता है और इसकी हालत खराब होती है। फिर कहानी वक्त में पीछे सन 1991 में आ जाती है। जगह होती है इंडिया में मणिपुर में एक गाँव कांगथई में। एक जगह पे एक हवाई जहाज क्रैश हुआ होता है। क्रैश होना यानी कि नीचे गिर के तबाह होना। यहाँ पे एक बच्ची आती है और इस बच्ची को यहाँ पे एक बॉक्सिंग ग्लव यानी कि बॉक्सिंग करने वाला दस्ताना मिलता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम चुंगनई जांग होता है। चुंगनई जांग के पापा बॉक्सिंग ग्लव को देखते हैं और बताते हैं कि ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। पर चुंगनई जांग की माँ देखती है कि उसकी बेटी इस बॉक्सिंग ग्लव को पहन के खुश है। फिर कहानी सन 2000 में आ जाती है और हम देखते हैं कि चुंगनई जांग एक लड़के से लड़ रही है, पर यह लड़ाई रुक जाती है। इसके पापा परेशान होते हैं क्योंकि चुंगनई जांग को गुस्सा बहुत आता होता है और वो अपनी बेटी पे सख्ती करते होते हैं। ये स्कूल जा रही होती है कि इसे वही लड़का नजर आता है जिससे ये पिछले दिन लड़ रही थी। इस दफा ये अपना वही बॉक्सिंग ग्लव पहनती है और इस लड़के से लड़ने जाती है। वो लड़का इसे मारता है। ये इस वक्त खुले में होते हैं और वहाँ मौजूद लोग इस लड़के के पीछे आते हैं क्योंकि इसने एक लड़की को मारा होता है। चुंगनई जांग इसके पीछे भागती है और इसके पीछे भागते हुए एक बॉक्सिंग जिम में आ जाती है। यहाँ पे चुंगनई जांग इसे मारती है। वहाँ मौजूद कोच इसे अपने पास बुलाता है और वो कोच इसे बताता है कि बॉक्सिंग ग्लव पहन के स्पोर्ट्स होता है, झगड़ा नहीं। इस कोच का नाम नरजीत सिंह होता है और इसे कोच सिंह बुलाते होते हैं। इस जिम में एक तस्वीर देख के इसे समझ आता है कि ये एक एशियन चैंपियन बंदे का कोच है। कोच इससे पूछता है कि क्या ये बॉक्सर है, जिस पे ये कहती है कि अभी तक तो सिर्फ फाइटर हूँ, लेकिन तुम सिखाओगे तो बॉक्सर भी बन जाऊंगी। कोच 5 वजहें पूछता है इसे बॉक्सिंग सिखाने की, जिस पे ये 4 बार कहती है आई लव बॉक्सिंग, यानी कि मुझे बॉक्सिंग से प्यार है, और पूछती है कि 5वीं भी बतानी पड़ेगी, जिसपे कोच इससे कहता है कि ये ग्लव को कमाना पड़ता है, 1 महीना कल से 7 बजे आ जाना। चुंगनई जांग खुश होती है और ये उसी लड़के को गले लगा लेती है क्योंकि उसके पीछे भागते हुए ही ये इस जिम में पहुंची थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ये अपनी माँ को बॉक्सिंग के बारे में बता देती है। दोस्तों, इसके पापा ने इसे एथलेटिक्स में डाला होता है और इन्होंने इसलिए उधार मांग मांग के खर्चा किया होता है, लेकिन इसे एथलेटिक्स पसंद नहीं होती, बॉक्सिंग पसंद होती है। ये बॉक्सिंग के बारे में अपने पापा को बताने जाती है लेकिन नहीं बता पाती। अगली सुबह ये घर की खिड़की से बाहर निकलती है, दूध निकाल के अपनी माँ को देती है, दुआ करती है और निकल पड़ती है। ये बॉक्सिंग वाले जिम में जाती है, कोच के पास जाती है और कोच इसे बैठने का कह देता है। ये देखती है कि कोच इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा और जिम का वक्त पूरा होने के बाद कोच इसे जाने का इशारा कर देता है और ये अपने स्कूल भी जा रही होती है। इसका जूता खराब हो जाता है और ये खुद ही अपने जूते को सीती है। दिन गुजर रहे होते हैं, कोच इससे बात ही नहीं कर रहा होता और इसे बस बिठा रहा होता है, पर ये जिम जाना नहीं छोड़ती। और फिर एक रात जिम बंद होने के वक्त पे कोच देखता है कि ये अभी भी यहीं पे है। इसको यहाँ आते हुए करीबन 10 दिन हो गए होते हैं। कोच इसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो। ये इसे बॉक्सिंग वाले रिंग में लाता है और बताता है कि आज से तुम्हारे लिए ये दुनिया सिर्फ ये स्क्वायर है। स्क्वायर से इनका मतलब ये बॉक्सिंग रिंग होता है और ये इस बॉक्सिंग रिंग को इस लड़की की दुनिया बताता है। और वो बताते हैं कि इस दुनिया के भी कुछ असूल हैं, कुछ शर्त हैं। पहली शर्त कमिटमेंट, मंजिल भी कम जिद्दी नहीं है। कमिटमेंट के बिना मंजिल नहीं मिलती। तुम मंजिल की तरफ चलोगी तो मंजिल तुम्हारी तरफ चलेगी। और बॉक्सिंग को अपना सब कुछ दे दो, अपना वक्त, अपनी खुशी और अपनी पहचान भी, तब जाके तुम्हारा नाम बनेगा। हमेशा पूरा फोकस होना चाहिए। फोकस यानी कि ध्यान गया तो नाक गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। और बताता है कि नो पेन नो गेन, यानी कि अगर दर्द नहीं सहोगे तो कुछ हासिल भी नहीं कर पाओगे। और बताता है कि सबसे जरूरी, बॉक्सिंग में कोई रहम नहीं। और वो इसे बॉक्सिंग ग्लव्स देते हैं और कहते हैं इस 20 बाय 20 की दुनिया में ये तुम्हारी पहली कमाई है। और इसे बॉक्सिंग ग्लव्स मिलने की खुशी होती है। फिर चुंगनई जांग की ट्रेनिंग शुरू होती है। दोस्तों, इस
जिम में लड़कियों की कोचिंग फ्री होती है। चुंगनई जांग बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है। ये बॉक्सिंग सीखना चाहती होती है। कोच के कहने पे ये रोज 100 मुक्के खा रही होती है और ये पूरे मन और जज्बे के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। चुंगनई जांग देखती है कि इसका छोटा भाई रो रहा है। वो अपनी बहन को बताता है कि कोई इसके पापा से पैसे लेने आया था तो इसके पापा ने उसे इनके घर की गाय दे दी। और फिर कहानी आ जाती है एक जगह पे जहाँ पे लड़ाई चल रही होती है। यहाँ मौजूद लोग इस लड़ाई को देख रहे होते हैं और इस लड़ाई पे पैसे लगा रहे होते हैं। इस आदमी का नाम लाल बॉय होता है और यही यहाँ पे लड़ाई जीत रहा होता है। ये आदमी काफी तगड़ा होता है। चुंगनई जांग यहाँ आई होती है और वो इससे लड़ने के लिए आगे आती है। लाल बॉय खुद ये बात करता है कि अगर चुंगनई जांग इसके आगे 15 सेकंड से ज्यादा टिक गई तो गुजरते हर 15 सेकंड का चुंगनई जांग को लाल बॉय खुद अपनी तरफ से 300 रुपए देगा। इन पे पैसे लगते हैं और फिर चुंगनई जांग की इससे लड़ाई शुरू होती है। ये लाल बॉय से मार खाती है और इसकी हालत खराब हो जाती है और चुंगनई जांग इसके आगे 45 सेकंड तक टिक जाती है। पर फिर लाल बॉय इसे मुक्का मार के गिरा देता है। जो आदमी यहाँ पे पैसे का हिसाब कर रहा होता है वो चुंगनई जांग को सिर्फ 300 रुपए देता है, जबकि 45 सेकंड के मुताबिक इसका 900 रुपया बनता होता है। पास ही में एक लड़का खड़ा होता है जिसने इसे लड़ते हुए देखा था और ये लड़का इसे इसके पैसे दिलाता है। ये लड़का इससे बात करता है और इसका नाम ओनर होता है। ये ओनर को बताती है कि ये इसकी पहली कमाई है और ओनर इसे बताता है कि इसके पास मोटर बाइक है और फिर ओनर इसे अपनी बाइक पे इसके घर छोड़ने जाता है और जो पैसे चुंगनई जांग ने कमाए होते हैं वो उस पैसे से अपने घर की गाय को खरीद के वापस ले आती है। दोस्तों, अब बॉक्सिंग की स्टेट लेवल की लिस्ट लगती है पर इसे इस लिस्ट में अपना नाम नहीं नजर आता। कोच इसे इसका नाम दिखाता है लेकिन ये नाम इसका नहीं होता, बल्कि इसके नाम की जगह लिखा होता है मारते चुंग चुंग कोंग, जबकि इसका नाम होता है मांगते चुंगनई जांग। कोच इसे बताता है कि तुम्हारा ही नाम है पर ये नाम बहुत लंबा है और इसके नाम को छोटा करके MC मैरी कॉम लिखता है और कहता है वेलकम टू इंडियन वुमेन बॉक्सिंग MC मैरी कॉम। और इस तरह मांगते चुंगनई जांग का नाम MC मैरी कॉम डल गया। स्टेट लेवल की लिस्ट में अपना नाम आने पर मैरी खुश होती है। मैरी कॉम का पहला बॉक्सिंग मैच होता है। बॉक्सिंग फेडरेशन ने खाना नहीं दिया होता। मैरी खाली पेट होती है और जानते हो मैरी कॉम ये मैच जीत जाती है। ये स्टेट लेवल की चैंपियन बन जाती है और इसे गोल्ड मेडल मिलता है। ओनर भी इसके पास आया होता है। ये दोनों दोस्त बने होते हैं। मैरी कॉम के पापा को अपनी बेटी के बॉक्सिंग में चैंपियन बनने का पता चलता है। वो गुस्से में घर आते हैं। वो अपनी बेटी से बॉक्सिंग वाले ग्लव्स मांगते हैं और वो बॉक्सिंग ग्लव्स को कोयलों में फेंक देते हैं। इन बाप बेटी में बात होती है। मैरी अपने पापा को मनाने की कोशिश करती है। इसके पापा इससे पूछते हैं कि अब्बा या बॉक्सिंग, यानी कि इसके पापा बॉक्सिंग या अब्बा में से चुनने का कहते हैं। मैरी को थोड़ी मुश्किल होती है पर वो बॉक्सिंग बोलती है। इस पे इसके पापा खामोश हो जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। मैरी कॉम अपनी बॉक्सिंग जारी रखती है। साल 2001 में चेन्नई में मैरी बॉक्सिंग में फर्स्ट वुमेन्स नेशनल चैंपियन यानी कि औरतों की पहली नेशनल चैंपियन बनती है और इसी साल में ये सेकंड सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियन यानी कि दूसरी बड़ी उम्र की औरतों की नेशनल चैंपियन बनती है और एक और जगह पे भी जीत हासिल करती है जहाँ पे इसका कोच इसे खुद उठाता है। सन 2001 में ही मैरी सीनियर नेशनल कैंप में होती है। मैरी का पर्स नहीं मिल रहा होता। वो परेशान होती है क्योंकि उसके पर्स में उसका पासपोर्ट होता है और मैरी के साथ आई लड़कियों में से कुछ लड़कियां इस पे हंसती हैं। मैरी बहुत गुस्से में होती है और जानते हो फिर जब मैरी इन लड़कियों के सामने आती है तो वो मैरी को हैरानी से देखती हैं क्योंकि मैरी ने अपने आप को गंजा कर लिया होता है। ओनर को टीवी पे न्यूज से पता चलता है कि मैरी बैंकॉक में हो रहे एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में हार गई है और उसे पता चलता है कि मैरी ने अपने आप को गंजा कर लिया है। मैरी घर आ जाती है और मैरी की माँ मैरी की इस हरकत से नाराज होती है और मैरी के पापा तो मैरी से बात ही नहीं कर रहे होते। फिर कहानी 2 साल आगे आ जाती है। मैरी तुर्की जा रही होती है और ओनर इसे एयरपोर्ट छोड़ने इसके साथ जाता है। एयरपोर्ट में जाने से पहले मैरी ओनर को गले लगाती है। अभी साल होता है 2002 का और मैरी तुर्की में आई होती है और मैरी का वर्ल्ड्स वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मैच होता है। मैरी के इलाके के लोग टीवी पे ये
मैच देखते हैं और ओनर भी ये मैच देख रहा होता है, पर मैरी के पापा ये मैच नहीं देख रहे होते। मैरी का ये मैच खराब जा रहा होता है, पर फिर मैरी के पापा ये मैच देखने आ जाते हैं और वो चाहते होते हैं कि उनकी बेटी ये मैच जीते और मैरी ये मैच जीत जाती है। यहाँ मौजूद लोग खुश होते हैं, पर मैरी के पापा खामोश होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, शायद इसलिए कि मैरी ने वर्ल्ड यानी कि दुनिया की चैंपियनशिप जीती होती है और इन्हें अपनी बेटी पे नाज होता है। मैरी घर आती है, वो अपने पापा के लिए घड़ी लाई होती है जो कि वो अपने पापा को पहनाती है और इसके पापा इसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दे और इन बाप बेटी में सुलह हो जाती है। और फिर यहाँ रिवायती रस्म होती है जिसमें ये लोग नाचते हैं। मैरी के घर पे एक जर्नलिस्ट आती है जो कि इसका इंटरव्यू लेती है और इसकी तस्वीरें खींचती है। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार सहाफी मैरी इसे बताती है कि अगर फेडरेशन इन्हें बेसिक फैसिलिटीज दे दे यानी कि बुनियादी सहूलतें दे दे और थोड़ी सी इज्जत दे दे तो इस मुल्क के कोने कोने से चैंपियन आएगा। मैरी की ये बातें अखबार में छपती हैं और फेडरेशन वाला बंदा जिसे शर्मा जी बुलाते होते हैं, इसे मैरी की ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये मैरी से गुस्से से बात करता है और बॉक्सिंग पे फोकस करने का कहता है। अब होता है सन 2006। मैरी दिल्ली में होती है और ओनर भी इसके पास होता है। मैरी की माँ मैरी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है। ओनर मैरी को बताता है कि वो मैरी से तब से प्यार करता है जब इसने मैरी को पहली बार देखा था और ये इससे शादी का पूछता है और बताता है कि ये मैरी की इज्जत करता है और ये मैरी को बॉक्सिंग छोड़ने का नहीं कहेगा। मैरी इसे जवाब नहीं देती और फिर दुनिया की चौथी वुमेन्स एमेच्योर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मैरी का बॉक्सिंग वाला मैच होता है। मैरी का मुकाबला जर्मनी की लड़की से होता है जो कि खतरनाक दिखती होती है। मैरी का इससे बॉक्सिंग मैच होता है और मैरी ये मैच जीत जाती है। ओनर रिंग के पास मैरी के सामने आता है। मैरी ओनर से वादा लेती है कि वो मैरी को बॉक्सिंग छोड़ने का नहीं कहेगा और मैरी ओनर से शादी के लिए हाँ कर देती है। कोच मैरी के इस फैसले से गुस्सा होता है। मैरी अपने कोच को ये बात साफ कर देती है कि वो ये शादी करेगी और कोच ये कह के चला जाता है कि मुझे लगा था तुम बॉक्सिंग की हिस्ट्री लिखोगी, लेकिन तुमने खुद अपने करियर को नॉकआउट किया है। नॉकआउट करना यानी कि मार गिराना और हिस्ट्री यानी कि इतिहास। मैरी ओनर के साथ कोच के घर आती है पर कोच दरवाजा बंद कर देता है। मैरी अपनी शादी का कार्ड कोच के घर के दरवाजे के नीचे से कोच के घर के अंदर कर देती है। ओनर और मैरी एक दूसरे से चर्च में शादी करते हैं और जब ये चर्च से बाहर आकर चर्च से जा रहे होते हैं तब कोच थोड़े फासले पे मौजूद होता है और वो मैरी को चर्च से जाते हुए देखता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। मैरी अब माँ बनने वाली होती है और अब मैरी बॉक्सिंग नहीं कर सकती होती, उसे बॉक्सिंग की याद आने लगती है। इस बात को लेके इन दोनों मियाँ बीवी में बहस होती है। रात को मैरी सोच रही होती है, फिर वो अपने उस कमरे में जाती है जहाँ पे उसके सारे मेडल्स और कप्स वगैरह होते हैं। ओनर कमरे में आता है और देखता है कि मैरी ने अपने मेडलों को और कपों को वहाँ से निकाल लिया है। मैरी अपने मेडल्स पहनती है और मैरी के कहने पे ओनर मैरी की तस्वीर खींचता है। मैरी अब बॉक्सिंग छोड़ने का सोच लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। दोस्तों, कहानी के शुरू में हमने देखा था कि मैरी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। जब पुलिस वाले मैरी को अपनी गाड़ी में अस्पताल लेके जा रहे थे तब रास्ते में पुलिस वालों को गाड़ी रोकनी पड़ी थी क्योंकि रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था और यहाँ डाकू आ जाते हैं। एक डाकू मैरी को देखता है और वो इन्हें जाने देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डाकू लाल बॉय होता है जिससे मैरी ने पैसे के लिए लड़ाई की थी। दोस्तों, मैरी के घर 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और इन्हें इसकी खुशी होती है और ये अब अपने बच्चे पाल रहे होते हैं। ओनर एक फुटबॉल का खिलाड़ी होता है और ये फुटबॉल का कोच भी होता है। बच्चे होने के बाद इनके घर के खर्चे बढ़ गए होते हैं और अब मैरी नौकरी लेने जाती है। मैरी को पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल रही होती है, कांस्टेबल यानी कि हवलदार। पर मैरी ये नौकरी नहीं लेती क्योंकि मैरी 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होती है, 3 टाइम यानी कि 3 दफा, और वो अपने आप को इससे अच्छी नौकरी का हकदार समझती है। एक दफा मैरी बस में बैठी होती है कि उसके सामने बैठा आदमी मैरी कॉम के बारे में बात कर रहा होता है। उसे पता ही नहीं होता कि मैरी कॉम उसके सामने बैठी हुई है। मैरी उसे अपना ऑटोग्राफ देती है, फिर उसे पता चलता है। यहाँ मैरी को एहसास होता है कि लोग मैरी कॉम को भूलने लगे हैं। ओनर मैरी से दोबारा बॉक्सिंग करने की बात करता है। ये अपनी बीवी को हौसला देता है, बॉक्सिंग करने का कहता है और समझाता है कि बच्चों को ये संभाल लेगा। मैरी अब प्रैक्टिस शुरू करती है और घर आने पे वो पंचिंग बैग लटका हुआ देखती है और देखती है कि ओनर ने उसी कमरे में मैरी के मेडल्स और कप्स वापस रख दिए हैं जहाँ से मैरी ने अपने कपों और मेडलों को निकाला था। ओनर घर के काम कर रहा होता है और मैरी प्रैक्टिस कर रही होती है। ओनर मैरी से बॉक्सिंग जिम जाने का कहता है क्योंकि घर में सही ट्रेनिंग नहीं हो रही होती। मैरी बॉक्सिंग जिम जाती है और कोच मैरी से बात नहीं करता
और मैरी यहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है। मैरी प्रैक्टिस कर रही होती है और कोच अभी भी मैरी से बात नहीं कर रहा होता। मैरी को पता चलता है कि जब मैरी ने प्रैक्टिस शुरू की थी तब ओनर ने मैरी के लिए नेशनल चैंपियनशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मैरी का बच्चा बीमार हो गया होता है। मैरी का नेशनल चैंपियनशिप वाला मैच होता है और कोच यहीं पे मौजूद होता है। मैरी कॉम इस मुकाबले में अपने सामने वाली लड़की से ज्यादा अच्छी बॉक्सिंग करती है, पर यहाँ पे वही फेडरेशन वाला बंदा शर्मा मौजूद होता है। मैरी के मुकाबले में जो लड़की होती है जजिस के मुताबिक वो लड़की जीतती है। शर्मा ने जजों से कुछ बात की थी, शायद इसी ने मैरी को हरवाया होता है। मैरी इस बात पे गुस्सा हो जाती है और ये जज्बाती हो जाती है और ये जजों के सामने कुर्सी फेंकती है और गुस्से में बताती है कि मैं 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, एक बच्ची से हारूंगी। शर्मा न्यूज पे बताता है कि फेडरेशन मैरी कॉम को बॉक्सिंग खेलने से बैन करती है और वो बताता है कि ये बैन तब तक नहीं हटेगा जब तक मैरी कॉम फेडरेशन से और फेडरेशन के ऑफिशियल से माफीनामा लिख कर माफी नहीं मांग लेती। ओनर मैरी के पास एक कागज और पेन लाता है। इस कागज पे माफीनामा लिखा होता है। ओनर इस कागज पे साइन करने का कहता है और वो इसे समझाता है कि तुम एक फाइटर हो और फाइटर कभी हार नहीं मानता। ये छोटे से माफीनामे से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। और अब मैरी कॉम माफीनामा लेके फेडरेशन के दफ्तर में जाती है। शर्मा मैरी को इंतजार करवाता है। वो बाहर भी आता है पर वापस अंदर चला जाता है। शाम हो जाती है और फिर शर्मा बाहर आता है और अब वो मैरी की बात सुनता है। मैरी माफीनामे के बारे में बताती है और शर्मा मैरी से इस माफीनामे को पढ़ने का कहता है और वो वहाँ मौजूद बाकी सबसे मैरी का माफीनामा सुनने का कहता है। मैरी ये पढ़ती है और माफीनामे के मुताबिक मैरी बॉक्सिंग फेडरेशन और फेडरेशन के सारे ऑफिशियल से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और ऐसा दोबारा ना होने का यकीन दिलाती है। शर्मा मैरी का माफीनामा ले लेता है और मैरी कॉम पे लगा बैन हट जाता है। मैरी अपने बच्चों के साथ कोच के पास आती है। मैरी कोच को बताती है कि मैं आपके बिना बॉक्सिंग कर सकती हूँ पर जीत नहीं सकती और बताती है कि मुझे मैरी कॉम आपने बनाया है और मैरी कॉम को आपकी जरूरत है। कोच मैरी को बताता है कि एक औरत माँ बनकर बहुत ताकतवर हो जाती है और तुम्हारी ताकत अब 2 गुना बढ़ गई है। हम मेहनत भी 2 गुना करेंगे। अब मैरी की दोबारा ट्रेनिंग शुरू होती है और अब जो मैरी की ट्रेनिंग होती है वो पहले वाली ट्रेनिंग से अलग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद अब मैरी दोबारा से बॉक्सिंग के मैच के लिए जा रही होती है। मैरी थोड़ा घबराई होती है। साल होता है 2008 और मैरी चाइना में आती है। मैरी 5वीं वुमेन्स इमेच्योर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल जीत जाती है। ओनर मैरी को बताता है कि इनके एक बच्चे को ओनर ने डॉक्टर के पास लेके जाना है और वो मैरी से उसके कल के मैच पे फोकस करने का कहता है। डॉक्टर ओनर से बच्चे को अस्पताल लेके जाने का कहती है। फेडरेशन वाला कोच मैरी को मैच के बारे में समझा रहा होता है कि यहाँ पे फेडरेशन वाला शर्मा आ जाता है और ये दिल जलाने वाली बातें करता है और लड़कियों को डीमोटिवेट करता है। डीमोटिवेट करना यानी कि हौसला कम करना। और वो मैरी से कहता है कि अभी भी हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। मैरी की इससे बहस होती है और अब एक लड़की शर्मा पे हरासमेंट का केस डालने की धमकी देती है और एक लड़की शर्मा के रात को आए मैसेजेस को शर्मा की बीवी को भेजने की धमकी देती है। मैरी इससे कहती है कि कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। शर्मा खामोश हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। मैरी का मैच होने वाला होता है कि कोच मैरी को फोन ला के देता है। फोन पे मैरी की ओनर से बात होती है। ओनर मैरी को बताता है कि इसका बच्चा अस्पताल में एडमिट है। इसके एक बच्चे के दिल में सुराख है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। ये जानने पे मैरी परेशान हो जाती है। ओनर रो पड़ता है। मैरी अपने मुकाबले के लिए जा रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एक तरफ मैरी के बच्चे का ऑपरेशन चल रहा होता है और दूसरी तरफ मैरी का मैच चल रहा होता है। मैरी इस मैच में ध्यान नहीं लगा पाती। मैरी ये मैच हार रही होती है। एक तरफ मैरी को पंच पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है और दूसरी तरफ उसके बच्चे के दिल की धड़कन रुक जाती है। मैरी को अपने ख्यालों में अपने सामने ओनर और अपने बच्चे नजर आते हैं, जिसके बाद एक तरफ मैरी दोबारा खड़ी होती है और दूसरी तरफ मैरी के बच्चे के दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो जाती है। मैरी बॉक्सिंग करती है और जानते हो दोस्तों, मैरी ये मुकाबला जीत जाती है। दोस्तों, मैरी का कोच टीवी पे मैरी को जीतते देखता है और दोस्तों वो लाल बॉय नाम का बंदा जिससे मैरी ने पैसे के लिए लड़ाई की थी, वो रेडियो पे मैरी के जीतने का सुनता है और वो भी खुश होता है। लोग भी खुश होते हैं और वो लड़का जिससे मैरी ने कहानी के शुरू में लड़ाई की थी, वो भी मैरी के जीतने पे खुश होता है। फेडरेशन वाला शर्मा भी मैरी के जीतने पे खुशी मनाता है और फेडरेशन वाला कोच भी खुश होता है और मैरी की साथी लड़कियां भी खुशी मनाती हैं। अब मैरी 4 दफा बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है और यहीं पे मैरी को मैग्निफिसेंट मैरी का नाम दिया जाता है। मैग्निफिसेंट मैरी यानी कि शानदार मैरी। ओनर फोन करता है, फेडरेशन वाला कोच फोन उठाता है
और ऑनर इसे बताता है कि मैरी के बच्चे का ऑपरेशन कामयाब रहा। कोच मैरी को इस बात का इशारा कर देता है और मैरी समझ जाती है कि उसका बच्चा बच गया है। मैरी को गोल्ड मेडल मिलता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इंडिया का झंडा बाकी झंडों से ऊपर उठता है और यहाँ पे इंडिया का नेशनल एंथम चलता है। फिल्म के आखिर में हमें लिखा हुआ नजर आता है कि मैरी का वो बच्चा जिसका नाम नाय है, उसकी सर्जरी कामयाब रही थी और वो आज भी सही सलामत है। सन 2010 में मैरी ने दोबारा से चैंपियनशिप में बॉक्सिंग की और वो 5वीं दफा बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बन गई। सन 2012 में लंदन में हुई ओलंपिक्स में मैरी अकेली औरत थी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और ओलंपिक्स में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल यानी कि तीसरी पोजीशन वाला मेडल। और सन 2013 में मैरी को इंडिया का तीसरा सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड पद्मा भूषण दिया गया और सन 2013 में ही मैरी के घर एक और बेटा पैदा हुआ। और दोस्तों, हम मैरी की एक तस्वीर देखते हैं जिसमें असली मैरी कॉम ने अपने मेडल्स पहने होते हैं। शायद ये वही तस्वीर होती है जो कि ऑनर ने मैरी के कहने पे खींची थी। और दोस्तों, ये असली जिंदगी में ऑनर और मैरी कॉम हैं। दोस्तों, आप मैरी कॉम के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।